कागज मैंने दिखाए तो उनसे पहले यही कह दिया गया कि आप जाइए, अच्छा यही होगा। एक एजेंट है कि नहीं है? आप बैठो ना शांति से, यहाँ पे देखो कोई उसके बाद आप द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया चल रही है। उसमें सबसे ज्यादा चर्चा में इस वक्त कोई सीट है तो वो कन्नौज सीट है और वहां भाजपाई अपनी हार देख गुंडई पर उतर आए हैं और हालात ऐसे हैं कि पुलिस वाले को सीधे सीधे धमकी देने लगे हैं और यह खबर कहीं ना कहीं परेशान करने वाली है। चल क्या रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी वाले चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे? अब जिस बूथ की हम बात कर रहे हैं वो सौरिख बूथ है। यहां पर यह देखा जा रहा है कि दरोगा और पुलिस वाले को भाजपा विधायक सरेआम कन्नौज में धमकी देते दिखाई पड़ रहे हैं। यह कौन सा सिस्टम है? क्या चुनाव आयोग इस पर संज्ञान नहीं ले सकता है? यह जो विजुअल्स आप देख रहे हैं इसमें आपको यह जो बहस का दृश्य दिखाई पड़ रहा है ना, उसे हम सुनाते भी हैं। किस तरीके से तीखे बोल है और पुलिस वाले ऐसे लगता है कि एकदम दासो दास बने वहां खड़े हैं। नहीं तो अगर कोई दूसरा होता है तो खदेड़ के बूथ के बाहर ले जाते। पत्रकार जी न्यूज वाले को तो दौड़ा दिया था और यहाँ पर हालत देख लीजिए। सुमित कुमार ने क्या लिखा है वो पहले देख लेते हैं, फिर वीडियो दिखाते हैं। सुमित ने लिखा है कि कन्नौज में बीजेपी विधायक कैलाश राजपूत ने सौरिख बूथ पर तैनात दरोगा और पुलिस वालों को धमकी दी है। देखिए जरा यह वीडियो क्या हुआ वहां पर। एक एजेंट है कि नहीं है? आप बैठो ना शांति से, यहाँ पे देखो कोई उसके बाद आप चौधरी इधर हो समझो, बीच में नहीं हो, क्या करने के लिए चलो बात खत्म करो। तो देखा आपने, और यहाँ पर इसी से जुड़ा एक और वीडियो दिखाते हैं जहां लोग जा रहे हैं और फिर वहां पर वह सीन दोबारा से दिखाई पड़ेगा कि वो पुलिस वालों को हड़काते भी नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में आपको जो हम दिखाएं उससे पहले समाजवादी पार्टी ने जो जानकारी दी है वो ट्वीट देख लीजिए, फिर वीडियो देखिएगा। समाजवादी पार्टी ने लिखा है कि कन्नौज लोकसभा के सौरिख में भाजपा विधायक पुलिस को दे रहे धमकी, मतदान कर रहे प्रभावित, संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। और इस वीडियो के शुरुआती हिस्से को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको वो नेताजी दिखाई पड़ जाएंगे, भगवा गमछा ओढ़े हुए आगे बढ़ते हुए वो गए हैं और पुलिस वालों के बीच खड़े होकर उन्हें झाड़ फुनूस दे रहे हैं। मतलब चुनाव के दौरान सिर्फ इनकी चलेगी, मतदान केंद्र पर क्या चुनाव आयोग की चलेगी या फिर इन नेताओं की हेकड़ी चलेगी, यह तो तय करना पड़ेगा। देखिए जरा इस वीडियो में क्या कुछ हो रहा है। शिकायत पर्ची चेक करने का अधिकार आपको थोड़ी है। नाम क्या है? आप ये राय पे लेके आपकी सुरक्षा ड्यूटी के अंदर जाने कहाँ जाना है? कहाँ अंदर है कोई? आप लोग अंदर। तो देख लिया आपने किस कदर भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक, कार्यकर्ता गुंडई पर उतरे हुए हैं। हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के कई सीटों पर आरोप यह लग रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता जबरदस्ती खुद से मतदान कर दे रहे हैं। फर्जी वोटिंग की बात भी सामने आ रही है। हालांकि डीईओ कन्नौज और कन्नौज पुलिस इस मामले में लगातार सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी के आरोपों को खारिज करते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद ऐसी घटनाएं खूब हो रही हैं और इसकी वजह भी अब धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है कि भाई कारण क्या है कि यहाँ वोट को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। सपा कार्यकर्ताओं को जबरन हिरासत में लिए जाने की खबर आ जाती है और वहाँ के जो प्रधान होते हैं, भाजपाई प्रधान हैं, जबरदस्ती अपने लोगों से बूथ में घुसवा कर वोट करवा रहे हैं, ऐसे भी आरोप लग गए। इन सबके बीच की वजह पता करने की कोशिश हुई तो यह जानकारी मिलती है कि कन्नौज सीट पर जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के सामने
बीजेपी ने सुब्रत पाठक को खड़ा कर रखा है और फिर अखिलेश यादव 12 साल के बाद फिर से यहां मैदान में आकर खड़े हो गए हैं कन्नौज में। इस वजह से बीजेपी के पसीने भी छूट रहे हैं और जो एक पोलिंग बूथ से वोटिंग का दृश्य सामने आया है वो यह बता रहा है कि यहाँ सपा की ही लहर चल रही है। आप भी अपने स्क्रीन पर यह विजुअल्स देख सकते हैं कि भीड़ है, लंबी लाइन है। इसमें मुस्लिम माता बहनें और मुस्लिम मतदाता भी खूब दिखाई पड़ रहे हैं जो बीजेपी से खासे नाराज हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके की टिप्पणी मुसलमानों के लिए की और बीजेपी के अलग अलग नेताओं ने हिंदुओं को बरगलाने के लिए अनाप शनाप अनर्गल बयान देना शुरू किया, उसके बाद मुसलमानों ने भी इन्हें सबक सिखाने की ठान ली। राजपूत समाज की नाराजगी तो वैसे ही यहाँ साफ दिखाई पड़ती है। उन लोगों ने भी कसम खा रखी है कि वोट तो भाई बीजेपी को नहीं देंगे, जो बीजेपी को हराएगा वोट उसी को देंगे। ऐसे में कन्नौज तो अखिलेश यादव के मुकाबले में उतरने से ही दिलचस्प हो गया और अखिलेश यादव को लोग वोट करते हैं, उनका अपना जनाधार है। ऐसे में सुब्रत पाठक तो बिल्कुल डरे सहमे हुए हैं। भाजपाइयों के पसीने छूट रहे हैं कि यह सीट तो हाथ से निकल गई है, अब वो करें तो क्या करें। यहाँ सचिन गुप्ता ने उस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा भी कि ये तस्वीर कन्नौज के एक पोलिंग बूथ की है जहां एसपी से अखिलेश यादव और बीजेपी से सुब्रत पाठक मैदान में हैं। अब यह खबर अपने आप में भाजपाइयों की बेचैनी बढ़ा देने के लिए काफी है और हमने कहा कि इस तरीके की घटनाएं लगातार इस वक्त उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है। एक ट्वीट हम आपको और दिखाते हैं जहां देखिए कि भारी संख्या में मतदाता के जुटने के बाद पोलिंग बूथ पर क्या खेल शुरू कर दिया गया है। यह मामला फर्रुखाबाद लोकसभा सीट की बताई जा रही है जहां पर वोटरों से उनके पहचान पत्र ले लिए गए, कागज ले लिए गए और कहा गया कि बाद में आना। क्या उनके वोट को कोई और डाल देगा? क्या कुछ खेल होने वाला है क्या? यह जो दृश्य है अभी हम आपको दिखाएं उससे पहले ट्वीट दिखाते हैं। सुमित कुमार लिखते हैं कि फर्रुखाबाद लोकसभा सीट की अलीगंज विधानसभा के बूथ संख्या 349 के सपा एजेंट का वीडियो देखिए। वो कह रहे हैं कि उनसे उनके कागज और फोटो लेकर कहा गया कि 12 बजे के बाद आइए। सुनिए यहाँ पर ये दो क्लिप पे, एक में महिलाएं भी दिखाई पड़ रही हैं, दूसरे में वो सब दिखाई पड़ रहे हैं। तो पहले हिस्से में हम लोग देखते हैं कि जो लोग बयान दे रहे हैं, जो बुजुर्ग व्यक्ति बोल रहे हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, फिर हम महिला की बात करेंगे। कागज मैंने दिखाए तो मुझसे पहले यही कह दिया गया कि आप जाइए, अच्छा यही होगा। तो फिर उन्होंने विनय की तो उन्होंने मुझसे कागज ले लिए, फार्म ले लिया और आधार कार्ड ले लिया और फोटो ले लिया और कह दिया आप तुम जाइए, 12 बजे के बाद आना। बोले 12 बजे के बाद पड़ ही जाएंगे वोट, फिर कौन जाएगा मेरे गांव का? कितने वोट हैं आपके गांव के? 350 वोट होंगे। तो देख लिया आपने। यहाँ से अब आगे देखिए महिलाओं का क्या कहना है। ये सब भी वहाँ प्रदर्शन कर रही हैं, दुखी हैं कि इन लोगों को परेशान किया जा रहा है। वोट डालने आई तो हैं लेकिन इन लोगों की मुसीबतें वहाँ बढ़ा दी जाती हैं। पोलिंग बूथ पर मतदान धीमी की प्रक्रिया, वो ईवीएम खराब होने की प्रक्रिया, वोटरों को लाइन में खड़ा रखकर लौटाने की प्रक्रिया या फिर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जबरदस्ती वोट करा देने का आरोप, जो भी लग रहा है यह पूरा मामला संगीन है। ऐसे में चुनाव आयोग को यहाँ तुरंत कार्रवाई करनी होगी, अन्यथा यह विवाद बढ़ता जाएगा, लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। जरा सुन लीजिए कि यहाँ पर महिलाएं क्या कुछ कह रही हैं। और बालेस्टर वोट डालने के लिए तो देख लिया आपने। कुल मिलाकर रिपोर्ट यही है कि उत्तर प्रदेश में भाजपाई अपनी हार पचाने की क्षमता रख नहीं पा रहे हैं। इस वजह से साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर रहे हैं। भाजपाई विधायक गुंडागर्दी पर उतर रहे हैं, दबंगई कर रहे हैं और यहाँ कई जगह पीठासीन अधिकारी पर भी गंभीर आरोप लग रहे और कई जगह तो पोलिंग एजेंट जो बीजेपी के हैं वो वोटरों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तमाम रिपोर्ट सामने आई है, तो अलर्ट रहने की जरूरत तो है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।